पहले इस वॉर एक्सरसाइज के बारे में जरा समझाते हैं कि वॉर एक्सरसाइज कहां होगी, कब तक चलेगी, कितने देश के और कितने सोल्जर्स इसमें शामिल होंगे। तो दरअसल बात यह है कि नाटो ने दुनिया की जो सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज का ऐलान किया है, उस वॉर एक्सरसाइज में कई महत्वपूर्ण बातें नजर आने वाली है। दुनिया के 22 देशों की सेनाएं इस एक्सरसाइज में शामिल होने वाली है। 22 देशों की सेनाएं, समझिए यूरोप के 7 देशों में एक साथ ये वॉर एक्सरसाइज, ये युद्ध अभ्यास किया जाना है। पहली बार ऐसा होगा जब एक साथ 220 एयरक्राफ्ट एक वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। 220 एयरक्राफ्ट नाटो देशों के 10,000 सैनिक युद्ध की प्रैक्टिस करेंगे। 10,000 सैनिक अगर एक साथ युद्ध के मैदान में होंगे, आप समझ सकते हैं किस तरह की स्थिति नजर आ सकती है। ये अपने आप में बहुत खास हो जाती है। नाटो ने जैसे ही अपने इस पूरे युद्ध अभ्यास की बात कही तो ये कहा जाए कि अपने आप में एक नया इतिहास रचने जा रहा है अब नाटो। आपको ये भी बताते चलते हैं कि नाटो का एक्शन जो है वो बहुत टू द पॉइंट रहने वाला है। दरअसल जिस तरह से वॉर पैटर्न्स हैं उसमें 22 देश जब नजर आते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल वॉर पैटर्न में 22 देश हैं जिसका जो लीडर होगा वो अमेरिका होगा, यानी कि अमेरिका की लीडरशिप में या अन्य जो 22 देश हैं वो इस वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। दुश्मन कौन है इस पूरे नाटो का? फिलहाल जो तस्वीर नजर आती है वो रूस की, और लोकेशन कहां पर होगी? नाटो ईस्टर्न बॉर्डर, यानी कि रूस से जुड़े हुए जो देश हैं उनकी बॉर्डर्स पर। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जरा समझिए। अगर हम देखें युद्ध भूमि क्या होगी, युद्ध भूमि के तौर पर यूरोप के 7 देश हैं, और ये कितने वक्त से कब तक होगी, ड्यूरेशन जान लीजिए। तो तारीख है 12 जून से लेकर 23 जून तक। अब आपको ये भी बताते हैं कितने सैनिक युद्ध के मैदान में होंगे। दरअसल 10,000 सैनिक, 10,000 सोल्जर्स इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देंगे, जिसमें 23 कैटेगरी के 220 एयरक्राफ्ट भी इसमें मौजूद हैं। रूस की नाकेबंदी एक तरह से इनका फोकस है, और रेडीनेस की टेस्टिंग ये की जाएगी, यानी कि एक तरह से ये बताने की भी कोशिश होगी कि हम हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार हैं। मेरे साथ में इस समय डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन। भारत में एक साथ अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज, 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स एक साथ यूरोप के 7 देशों में वॉर एक्सरसाइज। इसके पहले आज तक सर ऐसी कोई एक्सरसाइज देखी है? जय हिंद नैना। देखिए, नाटो के इतिहास में तो इतनी बड़ी कोई एक्सरसाइज हुई नहीं है। नाटो, जैसा आपको भी पता है कि अब उसमें 31 देश शामिल हैं, और ओवरऑल यदि आपको नाटो का विस्तार देखें तो उसके अलावा भी और कुछ देश हैं, उसमें कहते हैं उनमें 40 देश की पार्टिसिपेशन है, जिसमें वो उसके पार्टनर नहीं है, डायरेक्ट पार्टनर, जैसे जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड। तो यदि हम इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जैसा आपने बताया, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। देखिए, वो आपने जिसका समय बताया, उसका समय ही एक ऐसा समय आ रहा है जब ये जो कहते हैं लेट स्प्रिंग ऑफेंसिव या अर्ली समर ऑफेंसिव लॉन्च करने का एक प्लान है, जो अभी लीक भी हुआ है पेंटागन में। उसमें टाइमलाइन तो नहीं आए हैं, पर आज मेरा प्रयास भी है कि मैंने स्ट्रैटेजिकली हम लोग जब इसको देखते हैं कि कौन सा टाइमिंग होगा जबकि ये अनलीश होगा यूक्रेन की तरफ, और उस दौरान पूरे 7 देखिए जो भी है नॉर्डिक स्टेट ज्वाइन कर लिया, फिनलैंड, जो कि सीमाएं बढ़ गई हैं, तकरीबन उसकी डबल हो गई है। पहले इसका 1275 स्क्वायर किलोमीटर का तकरीबन था, और 1500 किलोमीटर और तकरीबन जुड़ गया है, तो डबल। तो इस सीमाओं के ऊपर में 7, जिसमें नॉर्डिक देश हैं, बाल्टिक देश हैं, उसके बाद पोलैंड से आप नीचे लिखिए जो ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, उसमें भाग ले रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़े पैनी निगाहों से इसको देखना होगा कि ये एक डायरेक्ट चैलेंज है, और ये आप कहेंगे कि एक तरह का बैकअप है। यदि कुछ होता है रशिया की तरफ से तो शायद ये ऑलरेडी ऑन बैटलफील्ड हैं, ऑलरेडी ऑन ग्राउंड में हैं, तो ये कोई वॉर का तो जगह नहीं है, तो बैटलफील्ड है, ये तो फ्रंट लाइन है जी। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो आप बता रही हैं।
सर ऑफ कोर्स ये अपने आप में बहुत खास भी हो जाता है, लेकिन सिन्हा सर एक चीज इसको क्या ये भी देखें कि नाटो का ये शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के लिए तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि नाटो जिसके पास में इतने अपने खुद के सोल्जर्स हैं, अन्य जो देश है उनकी इतनी यूनिट है, तो अपने आप में वो तो ताकतवर है। लेकिन रूस के सामने और दुनिया के सामने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है रूस, ये कहा जाए अमेरिका का भी। इसमें टोटल अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन है। देखिए उसमें नाटो के हिस्से, नाटो में बहुत भाग खुल के फाड़ है। देखिए जर्मनी खुल के नहीं आता, फ्रांस भी, आज मैक्रोन तो ये कह रहे हैं कि नाटो को उलझना नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट आज का है स्टेट, तो फ्रांस भी इसके साथ नहीं है। मगर नाटो को एक तरह से बांध के रखने में और उसको लीड करने में अमेरिका कहीं आगे रहा है। और देखिए ये जो आप देख रही हैं यूक्रेन का जो वॉर है, जो अनलीश हुआ है लास्ट ईयर, उसको पुल इन किया गया है। जैसे अभी चाइना को पुल इन कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में और ताइवान की तरह में, कि किसी तरह उसको आप उलझाएं और इस तरह लाएं कि कोई वॉर की सिचुएशन हो। जी बिल्कुल सर। जी जी जो जी रियल, ठीक है सर, आप इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, आगे भी मैं आपसे जारी रखूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बताते चलते हैं कि जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तब से नाटो और अमेरिका का मकसद रूस की घेराबंदी की है। और तभी पिछले कुछ महीनों की वॉर एक्सरसाइज का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आप जानेंगे कि हर एक्सरसाइज का मकसद रूस को घेरना ही था। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आता है, खासतौर से बाल्टिक सी से लेकर जो ब्लैक सी तक का है पूरा एरिया है, वो रूस, यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर पर नाटो की सेनाएं युद्धाभ्यास करेंगी। आइए जरा आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि नाटो का ये जो पूरा चक्रव्यूह है वो किस तरह का है, और जिस जिस जगह पर ये पूरी वॉर एक्सरसाइज होने जा रही है वो ये आप इस पूरे मैप के जरिए समझेंगे। दरअसल ये यूरोप का हिस्सा आप देख रहे हैं और इसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, इसके अलावा चेक रिपब्लिक, जर्मनी, लातविया, दरअसल ये टोटल 7 ऐसे देश हैं जहां पर एक साथ वॉर एक्सरसाइज नाटो करेगा। 10,000 सोल्जर्स जो हैं वो इस दौरान नजर आएंगे। और उस वॉर एक्सरसाइज में क्या क्या होगा, चाहे बात इन जगहों की सेनाओं की हो या फिर एयरफोर्स की हो, वो सभी उन चीजों को लेकर वैसे ही एक्टिव नजर आएंगे। एस्टोनिया, पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, लातविया, दरअसल ये सभी रूस बॉर्डर से जुड़े हुए ऐसे या फिर उसके आसपास के ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये वॉर एक्सरसाइज होने वाली है। वही वॉर ड्रिल में आपको बता दें 13 तरह के एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। अमेरिका, जर्मनी के फाइटर एयरक्राफ्ट भी इसमें होंगे। कई तरह के कार्गो एयरक्राफ्ट भी इस ड्रिल में शामिल होने वाले हैं। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी इस दौरान एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। यानी कि इसके पहले जो हम लगातार जो अपने अलग अलग देशों की ताकत बनते हुए जो एयरक्राफ्ट नजर आते थे, अब वो हवा में ना सिर्फ गोते खाते हुए नजर आएंगे बल्कि इस पूरी वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा भी होंगे। यानी बिल्कुल वैसी ही स्थिति जब युद्ध के मैदान में होती है, तो युद्ध के मैदान में कैसे एक दूसरे पर टारगेट किया जाता है वो तमाम तस्वीरें नजर आएंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि कई अलग अलग देशों के एयरक्राफ्ट आपको इस युद्ध अभ्यास में शामिल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन नाटो की एयर पावर क्या है वो भी जरा आपको बताते हैं। जो फाइटर जेट्स हैं उन खासियत को जरा समझिए। अब इसमें आता है F-15C, F-16 और F-35A, ये फाइटर जेट इस दौरान आपको इस पूरे वॉर एक्सरसाइज में नजर आएंगे। इसमें यूएस का जो A-10C है, अब वो अटैकिंग एयरक्राफ्ट, वो भी इस दौरान वॉर ड्रिल में आपको नजर आने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि MQ-9 रिपर ड्रोन भी इस दौरान साफ तौर से नजर आ रहा है। आखिर ये किस तरह के हैं? C-17, C-130H कार्गो एयरक्राफ्ट, ये देखिए ये यूएस आर्मी का, यूएस एयरफोर्स का ये पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो इस दौरान आपको वॉर ड्रिल में नजर आएगा। KC-46, KC-135 ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं। इनकी खासियत यही होती है कि भले ही कितनी ही ऊंचाई पर हो, लेकिन ये आसमान में ही रिफ्यूलिंग का जो इनका सिस्टम है वो अपने आप में बहुत खास है। यूएस नेवी FA-18 सुपर हार्नेट, इसके बारे में भी लगातार कहा जाता है कि ये सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली नजर आता है। E-3 एयरबोर्न टारगेट ट्रैकर जेट है, ये भी इस दौरान इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल होगा।
अगर जर्मन की बात करें तो जर्मन का A400 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, आपको याद होगा जर्मन की तरफ जब यही जो है पूरा यूक्रेन और रूस के इस पूरे युद्ध में भी नजर आया था, तो जर्मन A400 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है वो भी इस वॉर ड्रिल का हिस्सा बनेगा। तो ये वो खास एयरक्राफ्ट हैं जो आपको इस दौरान नजर आएंगे पूरे वॉर ड्रिल के दौरान। मेरे साथ में सिन्हा सर लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जरा ये भी मैं समझना चाहूंगी, जिस तरह से जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था तभी कहा जा रहा था कि मानो पूरी दुनिया जो है वो तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हुई है। अब जब जिस तरह की ये पूरी वॉर एक्सरसाइज है और जिस तरह के हथियार या एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है, आपको लगता है कि ये वाकई में वर्ल्ड वॉर थर्ड की तस्वीर बनाता हुआ नजर आता है? नैना, एब्सोल्युटली। देखिए, तीसरा जो विश्व युद्ध होगा तो तीसरे विश्व युद्ध में ऐसा नहीं है कि जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें आपके एलाइड फोर्सेस हैं और एक दूसरा फोर्स उसके आपके एक्सिस पास खड़े हो गए हैं। और देखिए, रशिया तो उस समय एलाइड पावर्स का ही हिस्सा था ना। उसमें रशिया तो मेन जो यूनाइटेड स्टेट्स और जितने भी नाटो के देश जो बाद में बने, जो 1949 में बने हैं, 4 साल बाद 1945 में खत्म हो गया था। पर आज की परिस्थिति में जो आप देखती हैं, यदि इसको हटा दीजिए तो सबसे बड़ी ये डिप्लॉयमेंट मैं मानता हूं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट के एयरबोर्न डिवीजन जो कभी नहीं होती है, केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार डिप्लॉयड है रोमानिया में। वह छोटी चीज नहीं है। जब आप ये बता रही हैं कि उनके एयरक्राफ्ट, उसमें देखिए, यदि आप फाइटर एयरक्राफ्ट ले आते हैं, F-35 ले आते हैं, 16 ले आते हैं, 15 ले आते हैं, तो वो भी चलेगी। पर जब आप कार्गो प्लेन जिसमें आपका ग्लोब मास्टर्स हैं, ये किस लिए आता है? ये स्विचिंग ऑफ फोर्सेस के लिए आती है, या आपको स्ट्रेटेजिक फोर्स को जब डिप्लॉयमेंट है। यदि आप ड्रोन्स को ले आइए, रैपर्स, ये सब तो चल सकते हैं, मगर जब आप बड़े कुछ मूवमेंट के मैनूवर के लिए आप काम करते हैं, और इसी दौरान देखिए नैना, इसी दौरान पूरा लेपर्ड टैंक्स, तकरीबन ये माना जा रहा है 100 की बात हो रही थी कि 300 तक बढ़ा देंगे वो। उसमें चैलेंजर भी आ गए, एम्पर इब्राहिम भी आ गए, उसमें स्ट्राइकर जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है वो भी यहाँ आ रहा है अमेरिका की तरफ से। उसके बाद अमेरिका ने अपने दूसरे जो उसके आर्मर्ड फाइट व्हीकल्स हैं वो भी ला रहे हैं। तो ये तो गार्ब ऑफ यूक्रेन के मदद के लिए कह रहे हैं, मगर ये एक बहुत बड़ी वॉर की तैयारी है। यदि उन्होंने एयरबोर्न डिवीजन तैयार कर लिया है, पूरा का पूरा जो जर्मनी में इनके जो एयर बेस थी उसको फॉरवर्ड मूव कर दिया है रोमानिया की तरफ, तो ये तो आप जब बैटल को पढ़ते हैं तो आप देखिए इन चीजों को दिखाई देता है। और इसलिए देखिए, रशिया ने अपने मेन ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किए हैं, वो वैगनर ग्रुप या छोटे मोटे रिजर्विस्ट से काम चला रहा है। उसे भी पता है कि ये जो नाटो का जो विस्तार हो रहा है, और नाटो का विस्तार यहाँ नहीं है, नाटो इंडो पैसिफिक में आना चाहता है। नाटो ये भी चाहता है, नाटो के एम्बेसडर अभी इंडिया में, वो चाहते हैं कि इंडिया भी नाटो को ज्वाइन करे। तो आप इंडो पैसिफिक में देखें, पूरे देशों ने ज्वाइन कर लिया है नाटो। जब मैंने नाम लिया उसमें आपका जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, तो बचता कौन सा है? और इसके अलावा पूरे देश जो है नाटो के 31 देश जो ट्रांस अटलांटिक एरिया में। तो ये एक जो नाटो कह रहा है कि हम विश्व का वो नहीं रखते हैं कि एक ग्लोबल मिलिट्री अलायंस हो, मगर ग्लोबल मिलिट्री अलायंस की तरफ तो बढ़ ही रहा है। तो ये आज के दिन में यदि खेमा बढ़ता है, जिस तरह से चाइना जा रहा है, ये भी खबर आ रही थी 2 दिन पहले कि शायद बूट्स ऑन ग्राउंड चाइना दे दे, यदि नॉर्थ कोरिया दे देता है, इसी तरह दूसरे देश जो खास करके वेस्टर्न जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जो हट रहे हैं अब इन अलायंस, क्योंकि आप देखिए सऊदी अरेबिया में और जिस तरह से ईरान ने हाथ जोड़े हैं, जिस तरह से पूरा का पूरा वेस्ट एशिया डिफरेंट एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहा है, तो ये चीजें आपको तीसरे युद्ध की आहट तो देता ही है, यदि तो पढ़ने की जरूरत। ठीक है, ये यानी कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अभी सिचुएशन है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, अब एक तरह से नेटो इसके संकेत दे रहा है। इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बताया, जो नेटो है, नेटो सीमा में रूस के फाइटर जेट नजर आए हैं, लिथुआनिया में रूस के फाइटर जेट देखे गए हैं, रोमानिया में भी F-16S ने इंटरसेप्ट किया है। आपको बता दें, नाटो की सीमा यानी कि वो देश जो नाटो का हिस्सा हैं, अब उनमें भी यहाँ पर अगर रूस की मौजूदगी नजर आ रही है तो इसे क्या समझा जाए?
क्या ये रूस का भी एक तरह से जवाब है? लिथुआनिया में रूस का फाइटर जेट नजर आया है, F-16S ने यहाँ पर इंटरसेप्ट किया है रोमानिया का F-16, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब ये समझने वाली बात है कि आखिर इसके क्या महत्वपूर्ण या इसके पीछे की क्या संदेश एक तरह से देने की कोशिश कर रहा है रूस। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीर सामने आई, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये नाटो का आसमान और रूस की हुंकार यहाँ पर जरूर नजर आती है। आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है, बाल्टिक के आसमान में आखिर क्या नजर आता है। दरअसल नाटो का आसमान है लेकिन रूस का विमान है। जी हाँ, शनिवार को बाल्टिक में का जो फाइटर जेट है वो नजर आए हैं। और आपको बताते चले, ये लिथुआनिया में F-16 ने इंटरसेप्ट किया है। लिथुआनिया में तैनात F-16 ने ये इंटरसेप्ट किया कि वहां पर किस तरह से रूस का एक जो एयरक्राफ्ट है वो नजर आया। सिविल एविएशन ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में कोई भी जेट नहीं थे, ये भी जानकारी इस दौरान सामने आई है। फाइटर जेट्स ने नाटो को पहचान बताने से सीधा इनकार कर दिया। नाटो ने F-16S को संदिग्ध विमानों के पीछे भी लगाया, ये भी बात इस दौरान सामने आ रही है। F-16S ने रूस के सुखोई 27 जेट्स की पहचान भी की है। यानी कई महत्वपूर्ण बातें इस दौरान जरूर ये सामने आ रही हैं। यानी आप इस बात को समझिए कि लिथुआनिया का आसमान था लेकिन यहाँ पर नाटो की जगह पर ये कहा जाए रूस की मौजूदगी जो है यहाँ पर नजर आती है। सिन्हा साहब, ये इसको कैसे देखते हैं? लिथुआनिया के आसमान में अगर रूस का F-16 नजर आता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जो लेनिनग्राड क्लेनिनग्राड का इलाका है जी, वो इलाका आप देखिए पोलैंड और जो लिथुआनिया है दोनों के बीच का इलाका है, जहाँ के एक बहुत बड़ा जखीरा है रशिया का। और वो कैलिनिनग्राड से उसकी मिलिट्री डिविजन्स हैं, वहाँ पर उसकी सबसे बड़ी फ्लीट डिप्लॉयड है। इस फ्लीट के ऊपर में S-27 है और वो लगातार इस एयर को वायलेट करते हैं। वो वायलेट करते हैं बाल्टिक देशों में, जिसमें एस्टोनिया भी है, लातविया भी है, लिथुआनिया भी है, इनके करते हैं। दूसरा बेलारूस में देखिए, बेलारूस में अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का डिप्लॉयमेंट के लिए बोला है, अभी वो 1-2 दिन में शायद हो जाएगा। और जो Su-27 है, इसके अलावा जितने भी फाइटर्स हैं जो बेलारूस के हैं, उसको आप न्यूक्लियर कैपेबल बनाने की ऐसी बातें खुल के आ गई हैं। और इसके दावे भी होते हैं कि उनको कर दिया गया है, खुल करके रशिया भी बोलता है, बेलारूस में भी लेकासिनको इसको बोल रहे हैं। तो जो आप बता रही हैं तो ये एक डायरेक्ट चैलेंज है। यदि आप देखें, सीमाओं को देखें बाल्टिक के इलाकों में, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड से लेकर के जब हम जाते हैं पूरा, जब जर्मनी के उस किनारे तक जो डेनमार्क का इलाका आता है, तो इसमें जितने भी आपके नॉर्डिक देश हैं, इस बीच में इनकी एयर वायलेशंस चलती है, क्योंकि उनका नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जाता था जिसको डैमेज कर दिया गया है। जो नॉर्ड स्ट्रीम पिछले साल जो उसको खत्म किया गया है, उड़ाया गया सितंबर में, और जिसमें कहते हैं कि अमेरिका ने किया है, जो कि आज के दिन से उसमें कोई गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। तो इसी दौरान ऐसे ही एक्साइज के दौरान ये जिस जगह पर ये एयर वायलेशन हुआ, तो ये इसके पहले भी एक साधारण से एक प्रोसेस के तहत इसे जरूर देख सकते हैं। लेकिन चूंकि अब जब वॉर एक्सरसाइज की बात हो रही है, अब ऐसे में अगर रूस का सुखोई नजर आता है तो ये अपने आप में एक जरूर एक सोचने वाली बात है। इसी बीच नाटो की वॉर एक्सरसाइज के ऐलान से ठीक पहले रूस के फाइटर जेट लिथुआनिया में अगर देखे गए, जो कि एक नाटो देश है, जब इन फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया गया तो रूस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। दोनों फाइटर अपनी टेरिटरी में वापस चले गए। आपको एक मैप के जरिए आइए बताते हैं कि नाटो टेरिटरी कहां से कहां तक है और जो वॉर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है उसमें कौन कौन से देशों की सेनाएं शामिल हैं। अब समझिए, दरअसल ये जो पूरी देख रहे हैं नाटो टेरिटरी आपको साफ तौर से नजर आ रही है, जिसमें बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ये इसमें आपको साफ तौर से नजर आते हैं। और अब आने वाले वक्त में अगर देखा जाए तो ये तो और तस्वीर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसमें लिथुआनिया भी है, इसमें हंगरी भी है, इसमें लग्जमबर्ग भी है। आप अगर देखेंगे तो पोलैंड भी है। पोलैंड से सटा हुआ अगर जो हम देखते हैं आसपास यूक्रेन की तरफ भी जो तस्वीर नजर आ रही थी, इसमें स्पेन भी आ जाता है, तुर्की भी इसमें नजर आ जाता है, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, हंगरी, लिथुआनिया, बुल्गारिया, इटली, चेक रिपब्लिक, लातविया, फिनलैंड, इतना ही नहीं बल्कि जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम भी इसमें शामिल है।